शिंदे तो कम से कम मुख्यमंत्री तो बन गए, लेकिन आज भी सिंधिया को इंतजार है कि कब उनको मंत्री पद, जो मुख्यमंत्री पद है वो मिलेगा। और इस उम्मीद के सहारे उनका एक बार फिर से कह सकते हैं कि दरकिनार उनको कर दिया गया। कहीं भी उनके नाम की चर्चा नहीं हुई, कहीं भी उनको चुनाव के फैसले आते हैं उससे पहले ही बोल देते हैं कि भाई मैं मुख्यमंत्री की रेस में नहीं हूं। तो क्या अब सिंधिया ने ये मान लिया है कि अगर वो मुख्यमंत्री को पद पर बैठने की बात करेंगे तो क्या बीजेपी से निकाल दिए जाएंगे, हटा दिए जाएंगे, या उनका एक तरीके से जो अभी ताकत बनी हुई है वो खत्म हो जाए? मंत्री मंडल में जगह नहीं मिली तो फिर कहां जाएंगे सिंधिया? क्या वाकई उनके जो विधायक है बगावत कर देंगे, और क्या वाकई सिंधिया भी अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए नजर आएंगे? और अगर ऐसा होता है तो क्या वापस वो कांग्रेस, इंडिया को जहां तक मैं देखता हूं, और आप भी मेरे ख्याल से तमाम सारे दर्शक भी देखते होंगे कि वो अभी भी बीजेपी के रंग में रंगे नहीं है। कोई विवादित बयान अमूमन उनके मुख से नहीं निकलता है। ये मुझे लगता है कांग्रेस की सोच है और इसको लेकर वो आज तक चल रहा है। इसीलिए मैं कहता हूं कि हो सकता है पवन खेड़ा ही नहीं बल्कि कांग्रेस के और भी जो बहुत करीबी थे राहुल गांधी उनको भी उम्मीद हो कि एक दिन उनका दोस्त वापस उनके पास। नमस्कार, मैं नाज़मीन खान, आप देख रहे हैं SP9 न्यूज। आपका स्वागत है खास प्रोग्राम किस्सा सियासी में। मध्य प्रदेश की राजनीति में मानो भूचाल सा आता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि मध्य प्रदेश में एक तरफ नए चेहरों को जहां खुश किया जा रहा है, तो वहीं नए चेहरों के साथ साथ पुराने चेहरों को नाराज भी किया जा रहा है, जिसके तहत देखा जाए तो कहीं ना कहीं बगावती सुर पनपते हुए नजर आ रहे हैं। क्या जो बगावती सुर की बात कही जा रही है, क्या इसमें सच्चाई भी नजर आती है? बात यहाँ पर कर रहे हैं केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की और उनके तमाम समर्थक विधायकों की। मंत्रिमंडल का विस्तार होना है और उससे पहले नए नवेले मुख्यमंत्री मोहन सिंह यादव ऐसे फैसले लेते हुए नजर आते हैं जिससे कहीं ना कहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया को यहाँ पर झटका लगता हुआ नजर आएगा। दरअसल आपको बता दें कि मंत्रिमंडल विस्तार में ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थक विधायकों को जगह नहीं दी जाएगी, ऐसी बातें कही जा रही हैं। और ये कहा जा रहा है कि जैसे नए चेहरों को लेकर मुख्यमंत्री का ऐलान किया गया था, वैसे ही मंत्रिमंडल विस्तार के दौरान नए चेहरों पर ही दांव लगाया जाएगा। अगर ऐसा होता है तो क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस में वापसी करते हुए नजर आएंगे, क्योंकि उनके विधायकों का सीधे तौर पर अपमान होगा। और जहां पर अपमान होगा तो क्या वहां पर भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो उनके साथ जुड़ते हुए ज्योतिरादित्य सिंधिया नजर आएंगे? तमाम सवाल यहाँ पर बनते हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश में अभी तक मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हो पाया है और उससे पहले तमाम बगावती सुर यहाँ पर विधायकों के जरिए देखे जा रहे हैं। मेरे साथ अमन सर भी मौजूद हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, देखा जाए कि महाराष्ट्र में जैसे एकनाथ शिंदे के जरिए शिवसेना को यहाँ पर कहीं ना कहीं धोखा दिया गया, उद्धव ठाकरे के दोस्त या कहीं बेहद करीबी माने जाते थे और अचानक अपने विधायकों के साथ भारतीय जनता पार्टी में आ जाते हैं और यहाँ पर सरकार बना देते हैं भारतीय जनता पार्टी की और खुद मुख्यमंत्री बन जाते हैं, लेकिन विधायकों को कहीं ना कहीं दरकिनार कर देते हैं। और देखा जाता है, खुद विधायक कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में उनका अपमान हो रहा है। और यही राजनीति अब मध्य प्रदेश में भी देखने को मिल रही है। ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थक विधायकों को दरकिनार किया जा रहा है और विधायक कहीं ना कहीं इन चीजों को भाप रहे हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया इन चीजों को अभी नहीं भाप रहे। तो क्या अगर ऐसा होता है कि मंत्रिमंडल में इनके विधायकों को जगह नहीं दी जाती है तो ज्योतिरादित्य सिंधिया को एहसास होगा कि उनका सिर्फ इस्तेमाल भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर करती हुई नजर आ रही है? देखिए, बिल्कुल। और जिस तरह से आपने दो सूबों का जिक्र किया, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, देखिए महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें एक जो सबसे खास बात है कि शिंदे तो कम से कम मुख्यमंत्री तो बन गए, लेकिन आज भी सिंधिया को इंतजार है कि कब उनको मंत्री पद, जो मुख्यमंत्री पद है वो मिलेगा। और इस उम्मीद के सहारे उनका एक बार फिर से कह सकते हैं कि दरकिनार उनको कर दिया गया। कहीं भी उनके नाम की चर्चा नहीं हुई, कहीं भी उनको लेकर बात नहीं हुई, क्योंकि अगर आपको याद हो 2018 में यही तो वो मसले थे जिसको लेकर लगातार सिंधिया जो कांग्रेस पार्टी से खफा हुए थे और बीच में आते आते वो अलग हो गए और बीजेपी में शामिल हो गए। लेकिन अभी भी अगर आप देखें तो शिवराज के बाद कौन वाला जो नारा खूब चला, उसमें यकीनन ये माना जा रहा था कि सिंधिया को ही सीएम बनाया जाएगा। लेकिन जिस तरह की बगावत बीजेपी में कई नेताओं ने की कि भाई
ये दूसरी पार्टी से नेता आए हुए, इनको तुरंत आप मुख्यमंत्री बनाएंगे, ये कहीं से भी ठीक नहीं है। जो नेता लगातार काम करते रहें, चाहे कैलाश विजयवर्गीय हों या फिर नरोत्तम मिश्रा हों और नरेंद्र सिंह तोमर हों, ऐसे और भी तमाम सारे चेहरे हैं, चाहे वी.डी. शर्मा की आप बात कर सकते हैं। तो ये लगातार चेहरे ऐसे हैं जो बीजेपी के लिए ज़मीनी लेवल पे काम करते रहे। तो ऐसे में कांग्रेस पार्टी से निकल कर एक बंदा कैसे मुख्यमंत्री के पद पर बैठ जाएगा, इसका लगातार उन्होंने विरोध किया। वहीं अगर बात करें नाज़मीन की, हम जिस तरह से आपने जिक्र किया कि महाराष्ट्र में शिंदे बन जाते हैं, लेकिन हाँ, एक राज्य और है जहां पर कांग्रेस पार्टी से निकलकर जो हेमंत बिस्वा हैं उनको भी मुख्यमंत्री बनने का मौका मिल जाता है। लेकिन सिंधिया की मुझे लगता है बदकिस्मती है कि उनको ना तो मुख्यमंत्री बनाया जा रहा, ना उनके नाम को लेकर चर्चा हो रही है। चुनाव के फैसले आते हैं उससे पहले ही बोल देते हैं कि भाई मैं मुख्यमंत्री की रेस में नहीं हूं। तो क्या अब सिंधिया ने ये मान लिया है कि अगर वो मुख्यमंत्री को पद पर बैठने की बात करेंगे तो क्या बीजेपी से निकाल दिए जाएंगे, हटा दिए जाएंगे, या उनका एक तरीके से जो अभी ताकत बनी हुई है वो खत्म हो जाएगी? और ये तमाम सारी बातें हैं। लेकिन हाँ, आप एक और बात इसमें जोड़ रही हैं कि उनके अगर जो विधायक हैं, खासकर समर्थित जो विधायक हैं, अगर उनको मंत्री मंडल में जगह नहीं मिली तो फिर कहाँ जाएंगे सिंधिया? क्या वाकई उनको जो विधायक है बगावत कर देंगे, और क्या वाकई सिंधिया भी अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए नजर आएंगे? और अगर ऐसा होता है तो क्या वापस वो कांग्रेस की तरफ रुख करेंगे? ऐसे कई अगर मगर वाले सवाल हैं, क्योंकि सिंधिया को लेकर अभी भी बहुत सारे मेरी कांग्रेसी लोगों से बात होती है। उन्होंने उम्मीद नहीं छोड़ी कि सिंधिया पूरी तरह से आज तक बीजेपी के नहीं हुए। आप देखेंगे उस रंग में वो रंगे नहीं हैं, क्योंकि अभी भी वो राहुल गांधी का नाम लेकर, कभी भी आपने भी सुना देखा होगा शायद आज तक, कि वो लगातार हमले कभी भी उन्होंने नहीं किया है, लगातार बचते रहे इन सब चीज़ों से। और ये बताता है कि क्या कहते भी हैं कि दुश्मनी ने दोस्ती का सिलसिला रहने दिया, कि उसके सारे खत तो जलाए मगर पता रहने दिया। तो ये कि वो पता जो है, हो सकता है कि वो अभी उन्होंने छोड़ा हुआ हो, कि अगर बीजेपी में उनके नेताओं के साथ में या उनके जो समर्थित विधायक उनके साथ में अगर कोई भी ऐसी गड़बड़ होती है तो वो एक बार फिर से वापसी का अपना रुख अपना सकते हैं। और ये लगातार इसको लेकर चर्चा बनी हुई है कि क्या जो सिंधिया हैं उनके लोगों को या उनके समर्थन में जितने भी विधायक हैं, क्या उनको मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा या नहीं शामिल किया जाएगा? लेकिन फिलहाल जो खबरें आ रही हैं, इक्का दुक्का नाम इसमें ऐसा लग रहा है नाज़मीन की शामिल हो सकते हैं। तो क्या इक्का दुक्का नामों से संतुष्ट हो जाएंगे सिंधिया? क्योंकि अगर आप देखें इस बार आंकड़ा 160 के पार है, और इसमें सिंधिया का जो कह सकते हैं क्षेत्र है ग्वालियर और ये चंबल, इसमें से अच्छे खासे विधायक जीतकर पहुंचे। तो ये आप मान के चलिए कि अगर उनको या जो है उनके अनुसार या मुताबिक अगर मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिलती है तो यहाँ से बगावत मेरे ख्याल से तो लगता है कि होना तय है। देखिए, बगावत की बात तो कही जा रही है, और जैसे कि कहा गया कि कांग्रेस पार्टी ने कभी भी ना तो ज्योतिरादित्य सिंधिया के खिलाफ ऐसे बयान दिए हैं जो सीधे सीधे अटैक सिंधिया पर करते हुए नजर आए, और वैसे ही ना ही सिंधिया ने ऐसा कोई बयान दिया जो सीधे सीधे कांग्रेस के एकदम खिलाफ नजर आई। यानी कि उम्मीद दोनों की तरफ से यहाँ पर लगाई जा रही है। अगर उम्मीद की बात की जा रही है, अगर मंत्रिमंडल का विस्तार हो जाता है, मान लीजिए वाकई यहाँ पर जगह नहीं दी जाती है, तो क्या कांग्रेस की तरफ से कोई ऑफर किया जाएगा? क्योंकि पवन खेड़ा की बात करें, सुप्रिया श्रीनेत की बात करें, तो बेशक वो ये कहते हैं कि कई ऐसे हमारे नेता हैं जिन्होंने धोखा दिया है, लेकिन आज भी हम अपना दिल खोल कर बैठे हैं। अगर वो आते हैं, अगर अपनी गलती का एहसास होता है तो हम उनका स्वागत करने के लिए तैयार हैं। तो आलाकमान की बात करें कांग्रेस की तरफ से, क्या ये बड़ा कदम उठाया जा सकता है ज्योतिरादित्य सिंधिया को? देखिए नाज़मीन, मुझे अभी भी सिंधिया का एक बयान याद है कि टाइगर अभी जिंदा है, और उन्होंने ये बात कही थी। लेकिन मैं ये कहूंगा कि अगर जिंदा हो तो फिर जिंदा नजर आना भी जरूरी है, क्योंकि जैसा उनका हाल बीजेपी में इस समय नजर आ रहा है कि ना तो वो खुल के बोल पाते हैं, ना खुल के अपनी बात रख पाते हैं। लेकिन हाँ, एक काम बड़ा अच्छा करते हैं, पीएम मोदी की तारीफ खूब दिल खोल कर करते हैं। तो क्या तारीफ करने के लिए बीजेपी में गए थे? इसको लेकर सवाल लगातार उठते रहेंगे, क्योंकि मंत्री तो कांग्रेस पार्टी ने भाई उनको बनाया था। ऐसी बात थोड़ी कि पहली बार वो मंत्री बने, वो तो मुख्यमंत्री बनने गए थे। तो ये मेरा जो लगा जो चीजें हैं वो ये है कि जिस तरह का कद सिंधिया का होना चाहिए वैसा नजर नहीं आता। तो सवाल उठते हैं कि क्या बाकी उनको जो विधायक है, क्या उनको वो इज्जत रिस्पेक्ट मिलेगी? खासकर अब जबकि पूर्ण तरीके से इलेक्शन हुआ है, पूर्ण तरीके से चुनाव हुआ है, और जो सिंधिया है उन्होंने अपना कर्ज अदा किया है कि जो ग्वालियर और जो चंबल का इलाका है वहां पर अच्छा खासा उन्होंने सीटों को अर्जित किया है। तो ऐसे में मुझे लगता है कि अगर वो उनके मुताबिक चीजें नहीं होती है, जिस तरह से आपने कहा कि हम तो दिल खोल कर बैठे हैं, और वाकई आने वाले दिनों में ऐसा होता हो तो मेरे ख्याल से कोई हैरानी की बात भी नहीं है। क्योंकि सिंधिया को जहां तक मैं देखता हूँ, और आप भी मेरे ख्याल से तमाम सारे दर्शक भी देखते होंगे, कि वो अभी भी बीजेपी के रंग में रंगे नहीं है। कोई विवादित बयान अमूमन उनके मुख से नहीं निकलता है। ये मुझे
लगता है कांग्रेस की सोच है और इसको लेकर वो आज तक चल रहा है। इसीलिए मैं कहता हूं कि हो सकता है पवन खेड़ा ही नहीं बल्कि कांग्रेस के और भी जो बहुत करीबी थे राहुल गांधी उनको भी उम्मीद हो कि एक दिन उनका दोस्त वापस उनके पास जरूर आएगा। जी बिल्कुल, यहाँ पर उम्मीद तो अभी भी बरकरार है। अब ये देखना होगा कि आखिरकार फैसला मध्य प्रदेश में क्या कुछ निकलकर सामने आता है। ये सब मंत्रिमंडल विस्तार के बाद ही देखने को मिलेगा, लेकिन जिस तरीके के कयास और जिस तरीके के यहाँ पर बातें निकलकर सामने आ रहे हैं, इससे तो यही अनुमान लगाया जा रहा है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को तमाम मुद्दों के जरिए एहसास जरूर होना चाहिए कि आपने सही किया या आपने गलत किया। इस मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय बनती है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देखते रहे SPN9 न्यूज। धन्यवाद।